NCERT Physics Class 11th, third chapter, which is motion along straight line. So moving to next problem, which is 3.23. Three wheeler start from rest, मतलब u equal to 0 दे रखा है. Acceleration is equal to 1 meter per second square. State for t is equal to 10 सेकेंड. 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट करता है और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है. प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इन nth सेकेंड. तो nth सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं. SNth का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. SNth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1. इन दिस सिचुएशन u इज 0. तो SNth जो आएगा वो किसके बराबर आएगा. a बाई टू दैट इज 1 इंटू 2n माइनस 1. तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो SNth है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ. डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 बाई 2. तो SNth इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. SNth जो है वो n के प्रोपोर्शनल है. तो अपन डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ग्राफ आएगा SNth और t के बीच में दैट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन. अगर आपको एग्जैक्ट बनाना है तो आप क्या करो, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में डिस्टेंस को निकालो और उसको प्लॉट करो. तो अगर अपन बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 रख दो. जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना आएगा 1/2 मीटर दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर. इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करो, n की वैल्यू चेंज करते जाओ. डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड का मतलब n की वैल्यू 2 रख दो. जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो ये कितना आएगा 3/2. 3/2 मीटर दैट इज 1.5 मीटर. SN डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड सेकंड दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू 3 रखने पे यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखो. n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये कितना आएगा 5/2 मीटर दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर. तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है अपन को कि अगर अपन SNth और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए. सो दिस इज लेट्स से t इज इक्वल टू 1, दिस इज t इज इक्वल टू 2, दिस इज t इक्वल टू 3. तो फर्स्ट सेकेंड 0 to 1 के बीच में दैट इज SNth 1 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर. फिर t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है दैट इज 1.5. फिर t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 के बीच में जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2.5. तो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. सो दिस सेम्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन. ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आए. So this is the graph between time and distance travel, that is t nth.